ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एमसीएम 301 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सी कम्युनिकेशन जो है, कौन सी जो टाइप है कम्युनिकेशन की, इट वुड बी व्हेन सबऑर्डिनेट अपडेट देयर सुपीरियर्स, जब वो अपडेट करते हैं उनके सुपीरियर्स को बाय टेलिंग देम, उनको बताते हुए अबाउट प्रॉब्लम्स एट द वर्क प्लेस। तो ये है अपवर्ड, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है बात। उसके बाद ये कि प्रॉबिंग जो इनमें से क्या है वो है अटेम्प्टिंग टू गेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू द डिस्कशन और क्लैरिफाई अ पॉइंट। उसके बाद ये कि हाउ मेनी कैटेगरीज डू फीडबैक हैज, कितनी कैटेगरीज जो होती हैं फीडबैक की, इसका जवाब है 5। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल एक्सचेंज, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल एक्सचेंज की, वो है कन्वर्सेशन, डायलॉग्स और स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये कि हाउ मेनी वर्ड्स इज एवरेज स्पीकर रेट पर मिनट, कितने वर्ड्स जो है वो एवरेज स्पीकर रेट है पर मिनट के हिसाब से, इसका जवाब है 100 to 150। उसके बाद है फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि फॉर्म है कम्युनिकेशन की, इन विच मैसेज आर सेंड टू अ लार्ज पब्लिक डिसिमिलर एनोनिमस डिस्टेंट ऑडियंस, जिसमें जो है वो मैसेज भेजा जाता है लार्ज पब्लिक डिसिमिलर एनोनिमस डिस्टेंस ऑडियंस तक, यूजिंग सम इंटरमीडिएट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, कुछ इंटरमीडिएट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए किया जाता है। सो ये होती है मास कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज स्पेशली इफेक्टिव इफ द ऑडियंस ऑलरेडी नोज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा जो है वो पैटर्न स्पेशली इफेक्टिव होता है अगर ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी जानती है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, वो है कॉज और इफेक्ट ऑर्डर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो है एटीट्यूड। बाकी है इसमें सेक्स, एज, कल्चरल बैकग्राउंड। उसके बाद ये कि द टर्म पिच रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो टर्म पिच है उससे मुराद इनमें से क्या है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर डिग्री ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड भी है, डिग्री ऑफ हाइनेस ऑफ साउंड भी है और डिग्री ऑफ हाइनेस ऑफ साउंड भी है। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट, तमाम जितने भी ऑप्शन है ये एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के सिवाय एक को छोड़ के वो है क्रिएटिविटी। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो है इट डील्स विद द साइको सोशल वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें शामिल है ग्रास्पिंग व्हाट द स्पीकर मीन, ग्रास्प करना जो स्पीकर का मतलब है, बाय सीइंग द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज और पॉइंट ऑफ व्यू, आइडियाज और इंफॉर्मेशन को देखते हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसका जवाब है लिसनिंग। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल्स यूजुअली स्टैंड मोर इरेक्ट देन दोस who, इसका जवाब है who lack confidence। उसके बाद ये कि which of the following pattern is not a specific organizational pattern, इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो नहीं है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, वो है डिडक्टिव। बाकी है स्पेशल, क्रोनोलॉजिकल और टॉपिकल। उसके बाद ये कि the word communication is derived from a Latin word communo which means, जो communication का वर्ड है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है communo, जिसका मतलब है क्या, टू शेयर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स आर मोस्ट ऑफन द हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस और एलिमिनेट, इनमें से कौन से बैरियर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होते हैं आइडेंटिफाई करना और रिड्यूस या एलिमिनेट, वो है लिसनर बैरियर्स। उसके बाद डैश इज अ प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक प्रोसेस है विच डिमांड्स दैट फुल अटेंशन टू बी पेड, वो डिमांड करता है कि फुल अटेंशन जो है वो दी जाए टू द स्पोकन मटेरियल, वो है लिसनिंग। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ फीडबैक एक्सेप्ट, तमाम फीडबैक की कैटेगरीज है सिवाय एक को छोड़ के, वो है नॉइस नहीं है। उसके बाद ये कि आर्टिकुलेट स्पीच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका जवाब है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियर एनंसिएशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, इनमें से कौन सा पैटर्न जो है इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है व्हेन यू यूज द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मेथड, जब आप यूज करते हैं प्रॉब्लम या सॉल्यूशन मेथड, वो है लॉजिकल। उसके बाद ये कि वेयर डज इमीडिएसी कम फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, इसका जवाब है मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट, इनमें से कौन सा जो है वो एक मेथड है अरेंज करने का इन्फॉर्मेशन डिवाइड करते हुए उसको पार्ट्स में, वो है टॉपिकल पैटर्न। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, तमाम जितने भी ऑप्शन है ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है फ्रेम कम्युनिकेशन। उसके बाद ये ऑडियंस इन्फॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं फॉल्स इनटू अ कैटेगरी है, फॉल करती है कैटेगरी में, नॉन एज जाना जाता है किसके तौर पर, डेमोग्राफिक्स के तौर पर। उसके बाद ये इट इज ऑलवेज ईजियर टू कम्युनिकेट एट द डैश लेवल, हमेशा
हमेशा इजी होता है कि कम्युनिकेट किया जाए कौन से लेवल के ऊपर, पीयर लेवल के ऊपर। उसके बाद ये कि प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज, एक प्रेजेंटर जो है वो प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके जरिए, इसके जवाब है ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर एंटिसिपेटिंग आ गया, आंसरिंग आ गया, रिवाइजिंग आ गया। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मैगजीन्स एक्सेप्ट, तमाम ऑप्शंस है मैगजीन के बारे में करेक्ट नहीं, एक को छोड़ के वो है आर्टिकल इन मैगजीन्स यूजुअली इंक्लूड बिब्लियोग्राफीज। उसके बाद कि डैश कैन आल्सो सीरियसली इंपीड द ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, वो है प्रीजुडिस। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ग्रास्पिंग व्हाट द स्पीकर मीन बाय सीइंग, अच्छा ये दोबारा आ गया लिसनिंग वाला। उसके बाद ये ऑन द एवरेज हाउ फास्टर अ पर्सन कैन थिंक देन द लिसनर कैन टॉक, इसका जवाब है 4 टाइम। उसके बाद ये कि एन इफेक्टिव प्रेजेंटर यूजेस पिच, एक इफेक्टिव प्रेजेंटर यूज करता है पिच चेंजेस टू इंडिकेट करने के लिए अ चेंज इन द मैसेज, यानी कि जो मैसेज में चेंज है उसको इंडिकेट करने के लिए। एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस रेजिंग द पिच सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड के ऊपर अगर सेंटेंस के अगर रेज किया जाए पिच को सिग्निफाई करता है इनमें से किसको, क्वेश्चन एक क्वेश्चन को। उसके बाद फिलर डेट द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरप्ट करता है कंटिन्यूटी कम्युनिकेशन की। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट, वो है अवॉइडेंस टू अवॉइड टू द ऑडियंस। उसके बाद बिजनेस एसोसिएट कैन बी अ हेल्पफुल सोर्स फॉर, बिजनेस एसोसिएट जो है हेल्पफुल सोर्स हो सकता है इनमें से किसके लिए, आइडेंटिफाइंग प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरपर्सनल नीड टू एक्सरसाइज लीडरशिप एंड प्रूव वंस एबिलिटीज। इसके जवाब है कंट्रोल। उसके बाद इन जनरली तौर पे देयर आर डैश काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर इंडेक्सेस, इसके जवाब है 3 काइंड्स। उसके बाद ये पार्शियल और मार्जिनल लिसनिंग कैन डिस्टॉर्ट, पार्शियल या फिर मार्जिनल लिसनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकती है द इंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी इंटेंट जो है वो है मैसेज। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ लिसनिंग एक्सेप्ट, तमाम जितने भी ऑप्शन है ये लेवल ऑफ लिसनिंग है सिवाय एक को छोड़ के, वो है क्रिटिकल लिसनिंग। उसके बाद BCC स्टैंड्स फॉर, इसका जवाब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ पीरियोडिकल एक्सेप्ट, तमाम जितने भी ऑप्शन है ये टाइप्स हैं पीरियोडिकल की सिवाय एक को छोड़ के, वो है नोट कार्ड्स। उसके बाद ये कि वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट द डैश, किसको अफेक्ट करता है, मैसेज को। उसके बाद वर्ड इंट्रापर्सनल मींस, इंट्रापर्सनल जो वर्ड है इसका क्या मतलब, विद इन द पर्सन के जो है वो अंदर। उसके बाद ये कि टाइप्स ऑफ मीडिया यूज्ड टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड आर, टाइप ऑफ मीडिया जिनको यूज करते हुए डायरेक्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को अपवर्ड, वो कौन कौन से हैं, रिपोर्ट्स, इंटर ऑफिस मेमो, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंसेस। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो वो डिफाइन करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, एज कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन पीपल, जो क्या होती है लोगों के दरमियान हु हैव नोन ईच अदर फॉर सम टाइम। इसका जवाब है डेवलपमेंटल व्यू। उसके बाद ये व्हाट डज फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट शो, फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट जो है वो शो क्या करता है, लाइकिंग को। उसके बाद ये पुअर रिटेंशन आइदर ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर और ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर कैन क्रिएट प्रॉब्लम और लीड टू, जो पुअर रिटेंशन होती है चाहे वो सेंडर के पार्ट पे या फिर रिसीवर के, वो क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम, या फिर उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।